भदोही जनपद के डीग ब्लॉक सभागार में शनिवार को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वावधान में विशाल प्रधान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, जहां पर बनकट के ग्राम प्रधान यशवंत सिंह यादव, रमईपुर के ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह, प्रयागदासपुर के ग्राम प्रधान मनोज पांडे समेत भारी संख्या में ग्राम प्रधानों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके पुष्प देकर के अंगवस्त्रम देकर के स्वागत किया और ग्राम प्रधानों को आ रही समस्याओं के बारे में उनको विस्तार से बताया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने ग्राम प्रधानों के साथ हो रहे अन्याय उत्पीड़न के बारे में विस्तार से चर्चा करी तथा ग्राम प्रधानों का उन्होंने आह्वान किया कि सभी ग्राम प्रधान एकजुट रहें, तभी कुछ हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह विधायक या सांसद को तमाम सुविधाएं मिलती है, उस तरह ग्राम प्रधानों को भी सुविधाएं मिले, इसको लेकर के वो सरकार से भी बात करेंगे। जहां पर इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता राजेश दुबे, बनकट के ग्राम प्रधान यशवंत सिंह यादव, रमईपुर के ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह और यहाँ प्रयागदासपुर के ग्राम प्रधान मनोज पांडे समेत तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और सभी लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग एकजुट रहें और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको संगठन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएं और उस पर समाधान करें। इसके बारे में क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव ने, आप भी सुनिए। प्रधान संगठन तो लोगों ने पता नहीं कितने बना लिए, हम जहाँ जाते हैं एक नया संगठन हमको मिल जाता है। ये वो संगठन है कि गांधी जी ने जो सपना देखा था कि भारत गांव का देश है या गांव की सरकार होनी चाहिए, तो में उनके सपने को साकार करने के लिए बलवंत राय मेहता और जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद का गठन किया था। ये संगठन 1958 में बना था और पंचायतों का गठन 1959 से शुरू हुआ था। पंचायतों का गठन होने के बाद पंचायतों को कोई अधिकार नहीं थे, पैसा नहीं था, पैसा सीधा जिला पंचायत के पास आता था, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखों को देते थे। इस संगठन ने लड़ाई लड़के 73वां संविधान संशोधन लागू कराया 24 अप्रैल 1993 को। उसके बाद प्रधानों को सीधा पैसा मिलने लगा और जब इनको पैसा मिलने लगा तो इनके संगठनों की बाढ़ प्रदेश में आने लगी। उन्होंने अधिकारों को कम कराने का तो काम किया, लेकिन किसी संगठन ने आज तक पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिल पा पाए। प्रधानों की समस्याओं को देखते हुए कि आज जो अधिकार मिले थे वो भी कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रण किया है कि हम पूरे देश में पंचायत जागरण रथ यात्रा निकालेंगे। पंचायत जागरण रथ यात्रा निकाल के हम पंचायतों के सारे अधिकार पंचायतों को दिलवाना चाहते हैं। आज गांव का प्रधान इतना परेशान है कि उसके द्वारा ही नियुक्त किए हुए अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो उसे परेशान करने लगे हैं। उनका मानदेय प्रधान से ज़्यादा है। हम लोग हर बार सरकार से मांग करते हैं कि सरकार प्रधान का मानदेय भी उसके सचिव से ज़्यादा करे, भले ही 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए। जब विधायकों सांसदों का मानदेय उनके सचिव से ज़्यादा है, उनको सुविधाएं मिलती हैं, प्रधान को कोई भी सुविधा नहीं मिलती। और प्रधान को क्या, किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को कोई भी सुविधा नहीं मिलती। प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, किसी को कोई पेंशन नहीं मिलती। लेकिन विधायक शपथ ग्रहण करने के बाद अगर कैसे भी बेचारे की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ने के बाद इतना जरूर करा लिया था सरकार से कि अगर प्रधान के पद पे रहते हुए किसी भी प्रधान साथी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 10 लाख रुपए देगी। पहले नहीं था ये। जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के परिवार को भी 2 लाख देगी। सरकार ने हमसे वायदा किया था कि हम प्रधान का मानदेय उसके सचिव से ज़्यादा करेंगे और जितने भी कर्मचारी मानदेय पे ग्राम पंचायत स्तर पे लगे हुए हैं उनके मानदेय की व्यवस्था अलग से करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। और मैं खुद प्रधान रहा हूँ, प्रधान बनने के बाद इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, तो मुझसे ज़्यादा समस्याओं के बारे में जानकारी शायद मुझसे भी ज़्यादा विद्वान होंगे। लेकिन जो लोग दूसरे संगठन चला रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पंचायत का सदस्य का भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा के वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रधान साथियों को ऐसे संगठनों से बचना है अगर अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। कि कभी भी प्रधान, जिस दिन मैंने
अध्यक्ष था, मैंने 2010 के बाद अलीगढ़ में जिलाध्यक्ष बनाए थे एक। उनसे एक डीएम ने चोर कह दिया था, राजीव रौतेला डीएम थे, तो प्रधान से चोर कहा था। वो जब सिफारिश में गए तो उनसे बोल दिया कि प्रधान जी आप चोर की सिफारिश में आए। जिला अध्यक्ष ने डीएम से यह कहा था कि डीएम साहब अगर मेरा प्रधान चोर है तो मैं महाचोर हूं, क्योंकि मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूं। धरने पे बैठ गए, तीसरा दिन तब हुआ था कि उस डीएम का उस जिले से ट्रांसफर हो गया। प्रधान वो ताकत है, जिस दिन ये अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो इस विधायक का, इस क्षेत्र का विधायक सांसद तो बहुत छोटी चीज है, सरकार भी आके पूछेगी कि आप क्या चाहते। लोगों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, जिलाध्यक्ष बनने की हर आदमी की इच्छा होती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे देख के लोगों की इच्छा होती है, क्योंकि अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने इस देश को कई मुख्यमंत्री दिए। इसके पहले अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जो 2 साल बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एनडी तिवारी संगठन के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री बने। आज इस देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इस संगठन में 5 साल उड़ीसा में काम किया, इस देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है इस संगठन का। और हम लोगों में से बहुत विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हुए, तो दूसरे लोगों ने संगठन इसलिए बनाए, उनकी भी इच्छा है कि वो विधायक बने, सांसद बने। वो प्रधानों के हित की लड़ाई नहीं लड़ते, वो अपने हित को सीधा साधने के लिए केवल इस संगठन को चलाते। कई संगठनों में विभाजित हैं प्रधान। हर प्रधान की इच्छा जिलाध्यक्ष बनने की होती है। जिले में जिलाध्यक्ष एक ही हो सकता है एक संगठन से, हम 2 जिलाध्यक्ष नहीं बना सकते। हम तो कहते हैं किसी को अगर ज्यादा काम करना है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको प्रदेश में जगह देंगे, राष्ट्रीय जगह देंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमसे से ज्यादा जुड़े, हम काम बांटें तो हमारा और काम बढ़ सके। लेकिन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष बनने के बाद शायद यशवंत सिंह दरोगा जी से ज्यादा काम करने वाला कोई जिलाध्यक्ष इस जिले में नहीं होगा। और अधिकारी भी यशवंत सिंह दरोगा जी के अलावा किसी को जिलाध्यक्ष नहीं मानते। सभी प्रधान साथी मिलकर यशवंत सिंह दरोगा जी का साथ दें। किसी भी प्रधान को कोई समस्या आती है तो प्रधान जेल नहीं जाएगा, या तो दरोगा जी जाएंगे या मैं जाऊंगा। किसी प्रधान के अधिकारों की कटौती नहीं होने देंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, किसी का शोषण नहीं होने देंगे। अगर किसी प्रधान को सताया जाता है तो हमें बताएं, हम जिले में आएंगे और उस प्रधान से पहले हम लोग जाएंगे।